आपको क्या करना है कि कोई नहीं सर, कल मिलते हैं आपसे। कई साथी बोलते हैं पुरुषोत्तम जी, अरे 10 मिनट लगेंगे, बैठो बैठो भाई साहब बैठो। अब उसका दिमाग तो वहां पे है नहीं, क्योंकि जहां से पहुंचना है उसके बारे में सोच रहे हो। तो मान लो ऑफिस जाना है, दुकान है, या मान लो बच्चे छुट्टी होने वाली है स्कूल से, उसको लेने जाना है, तो उसका माइंड ही अगर प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो हम उसको सिखाएंगे क्या, समझाएंगे क्या। तो कभी भी एक चीज का हमेशा खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि जिस साथी को आप प्लान दिखा रहे हो ना, वो माइंडली प्रेजेंट रहना चाहिए वहां पे। उस समय वो फ्री रहना चाहिए माइंडली तौर पे, और काम से भी वो फ्री रहना चाहिए। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम पहुंच गए प्लान दिखाने के लिए। तो प्रमोशन सिखाया जाता है ना, तो अपनी अपलाइन का बढ़िया सा प्रमोशन करना है वहां पे। प्रमोशन करने के बाद में जो प्लान दिखाएगा ना, उसका क्या फर्ज होता है, मेनली रोल वहां से उसका स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा टीम साथी गया है ना, उसका काम प्रमोशन करके चुप हो जाना है। और कई साथी बोलते रहते हैं बीच बीच में, तो उन साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आपकी अपलाइन बोलना स्टार्ट करे ना, तो आपको बोलना बंद कर देना है। चाहे उसकी बात का आपको बुरा लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में जो अपलाइन गया है, जो प्लान प्रेजेंट करने वाला है, उसका काम होता है माहौल तैयार करना। माहौल तैयार करने का मतलब क्या होता है भाई, हम जिसके जहां पे भी जाते हैं, तो चाय तो पिलाता है ना वो। अगर आपकी इच्छा भी नहीं है ना, उन्होंने बोला सर चाय बनवाते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, चाय तो आपकी पियेंगे, चाहे आपकी इच्छा नहीं है। उसका भी एक कारण होता है, कोई लालच नहीं है कि हम चाय पियेंगे, लालच का कारण नहीं है। हमें वो टाइम मिल जाएगा, नहीं तो क्या बोलेंगे, जाते ही वो बोल देगा, हाँ भाई साहब क्या बताने वाले थे बताओ। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास एक 10 मिनट का बीच में गैप रहेगा ना, बोला नहीं बताएंगे बिल्कुल सर, आपको बताने ही आए हैं, लेकिन चाय पी के बताएंगे। तो अब ये तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, चाय पीने से पहले बताओ मुझे। तो जब तक चाय आएगी ना, वो समय होता है हमारा माहौल क्रिएट करने का। माहौल क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई पुरुषोत्तम जी ने मीना मैडम, मान लो कि मीना मैडम पुरुषोत्तम जी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, और मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ। तो पुरुषोत्तम जी मीना मैडम को जानते हैं, मीना मैडम पुरुषोत्तम जी को जानते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं जानते, ना मैं इनको जानता। तो जब मैं इनसे कनेक्टिविटी बनाए बगैर ही प्लान दिखाना शुरू कर दूंगा, तो इनके माइंड में पूरे प्लान में एक चीज घूमती रहेगी, यार ये बंदा कौन है क्या है, सारा घूमता रहेगा। तो जब भी प्रोस्पेक्ट का माइंड डाइवर्ट होता है, उसके माइंड में वो चीजें जाती नहीं जो हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब मान लो कि 10 मिनट का समय है, चाय आएगी तब मैं मीना मैडम से कनेक्ट होने का प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी मैम बताओ क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हो, सर क्या करते हैं। ये मैं अगर इनसे पूछूंगा तो ये भी मेरे से पूछेंगे। तो क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि मतलब जो सोच रहे थे ना पहले, पता नहीं ये कहाँ से आए हैं, बीकानेर में क्या करते हैं प्लान, तो ये सारी चीजें है ना हट जाएगी। तो प्लान के दौरान वो मेरी बातों को सुनेंगे। तो पहला काम तो ये करना है, माहौल वहां पे बनाना है, यानी कि प्रोस्पेक्ट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो प्लान दिखाने जा रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं, अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्लान पे ही चलेंगे सीधा, है ना। तो जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी साथी हमारा बैठा है, उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती है। किसको लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके। अगर उन चीजों का हमने प्लान से पहले समाधान नहीं किया, तो वो प्लान को एज ए स्कीम सुनेगा, चैन बनाने का धंधा समझेगा। ये सारी चीजें उसके दिमाग से जब तक हम हटाएंगे नहीं, वो इसको एज ए बिजनेस नहीं समझेगा। तो चाय पी ली, अब अपना असली
टाइम स्टार्ट होता है प्लान का, ठीक है। उस 10 मिनट को आप प्लान के अंदर मत मानना कि मुझे आए हुए तो 10 मिनट हो गए। अब यहां से आपको आधा घंटा लगना चाहिए। यहां से स्टार्टिंग होती है आपकी आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 मिनट। 40 मिनट में प्लान को क्लोज करना है आपको, ठीक है। तो अब हमारा रोल यहां से क्या स्टार्ट होगा, आप उनसे बात की, 10 मिनट कनेक्टिविटी हो गई, तो मैं डायरी फोल्डर निकालने से पहले सबसे पहले डायरी निकालूंगा, फोल्डर नहीं निकालूंगा, ठीक है। बैग में मैं मीना मैडम से एक सवाल करूंगा कि मीना मैडम आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं। अब यहां से इनका स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं जब तक इनके माइंड में जो चल रहा है वो जानूंगा नहीं, तो इनके माइंड में मैं कुछ डाल भी नहीं सकता। तो इनके 2-3 तरह के सवाल हो सकते हैं। पहला ये, डायरेक्ट सेलिंग मैं तो कुछ नहीं जानती, चलो ठीक है, आसान है मेरे लिए। या ये बोलेंगे अच्छा वो कंपनियां है ना, जोड़ते हैं, जो बंदे जोड़ते हैं, चेन बनाते हैं, कुछ न कुछ तो बताएंगे ना ये। अब मान लो इन्होंने बताया कि ये वही नहीं है क्या जो बंदे जोड़ने होते हैं, कंपनियां होती है। मैं इनको सुनूंगा पहले कि ये क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो 1 या 1.5 मिनट में मैं पता लगा लूंगा कि ये इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। अब मैं इनको बताऊंगा कि मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन ये स्कीम नहीं है ना, ये चैन बनाने का धंधा है, ये एक प्योरली बिजनेस है। क्योंकि जब तक मीना मैडम इसको एज ए बिजनेस नहीं समझेगी, ये काम करेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं पहली बात तो। और जुड़ भी जाएगी कोई रिश्तेदारी रखने के लिए, या भाई यार बुरा नहीं मान जाए पुरुषोत्तम जी मेरे रिलेटिव है, तो वो काम नहीं करेगी, जुड़ भी जाएगी। तो हमारा काम क्या है, प्लान के दौरान ही इनके माइंड में बिठा देना कि इस काम को आपको क्यों करना है। अगर ये चीज बिठाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो ये ज्वाइन तो करेंगे करेंगे, ये काम भी करेंगे। और ये जो अभी कर रहे हैं ना, वो उस प्लान का ही नतीजा है जो मैंने दिखाया था इनको, वरना मैं तो जानता ही नहीं था इनको, फर्स्ट टाइम मिला था इनसे। तो पहला काम क्या हो गया, इनके दिमाग में ये डालना कि ये एक बिजनेस है, ना कि स्कीम, ना कोई बंदे बनाना, चैन बनाने का धंधा नहीं है, ये प्योरली बिजनेस है। तो ये मेरे से पूछेगी कि ये बिजनेस कैसे हुआ सर, तो मुझे अगले 1 मिनट में क्लियर करना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करने का तरीका क्या होता है। 1 मिनट में मैंने समझा दिया। अब इनको लगा कि हाँ यार ये बिजनेस है। अब इनको एक चीज मैं बीच में पूछता हूं अक्सर कि मैडम इधर क्या बिकता है, तो ये बोलते हैं कोई न कोई प्रोडक्ट बिकता है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इधर क्या बिक रहा है, तो ये बोले इधर भी प्रोडक्ट बिक रहा है। तो इधर भी प्रोडक्ट बिक रहा है, इधर भी प्रोडक्ट बिक रहा है, तो अगर ये बिजनेस है तो ये बिजनेस क्यों नहीं है। बस तरीका अलग है कि इसमें व्यापारी पैसा कमाता है और इसमें कस्टमर पैसा कमाता है। तो इनके माइंड में अगले 1-1.5 मिनट में मैं ये डाल दूंगा कि ये बिजनेस है और प्रोडक्ट इधर भी सेल होता है, इधर भी सेल होता है, उधर व्यापारी कमाते हैं, इधर कस्टमर कमाता है। अब मेरा अगला सवाल होगा कि मैडम ये हम क्यों कर रहे हैं और बहुत सारे हजारों लोग इसको क्यों कर रहे हैं, और आप करोगे तो इसको क्यों करोगे। इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हम जो FIM के 5 पॉइंट है ना, उनको 2 मिनट में सल्टाना, ऐसा नहीं है वहां FIM लेके बैठ जाए 1 घंटे तक। आप 4-5 चीज लिखो और मीना मैडम से सवाल पूछो कि मैडम आपको इनमें से क्या चाहिए। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देश विदेश की यात्राएं, ये जो है ना फैमिली प्रोटेक्शन, 4-5 चीजें आपने डायरी में लिख दी। अब इनसे मैं पूछूंगा कि मैडम आपको इनमें से क्या चाहिए, तो ये बोलेंगे कि मुझे तो भाई टाइम फ्रीडम चाहिए। तो मैं इनसे पूछ लूंगा कि मैडम आप 20 सालों से एज ए ब्यूटिशियन काम कर रहे हैं, आपको टाइम मिला क्या। तो बोला नहीं।
तो जो ब्यूटिशियन का काम 20 सालों से कर रहे हैं, 10 साल और भी कर लेंगे, तो क्या आपको 10 साल बाद टाइम मिल जाएगा? ये बोलेंगे नहीं। तो मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं ना मैम, उसमें आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो सकते हैं। तो इनके दिमाग में मैंने पकड़ भी लिया है कि ये टाइम से परेशान है। नीड पहचाननी है कि प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या। अगर नीड पहचाने बगैर प्लान दिखेंगे ना, भाई इनको चाहिए टाइम फ्रीडम, मैं दिखा रहा हूं आप कमा सकते हो 8 लाख, आप कमा सकते हो 8 लाख, तो ये बोलेंगे मैं तो पहले ही दुखी हूं पैसे कमा कमा के, तो मुझे तो टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैं फोकस करूंगा टाइम फ्रीडम पे। नीड कब पहचानेंगे प्रोस्पेक्ट की? जब हम चाय से पहले का जो 10 मिनट का समय है ना, उसमें मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा। जैसे जैसे ज्यादा जानूंगा ना, मैं पकड़ लूंगा इनकी नीड क्या है। क्या ये मान सम्मान की भूखी रहती है? क्योंकि ये जो बिजनेस कर रही है ना मीना मैडम, ये मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। मैंने पकड़ लिया था पहली बार में कि इनको क्या चाहिए, तो मान सम्मान के बारे में बढ़िया सा प्रमोशन किया मैंने। तो नीड पकड़नी है कि प्रोस्पेक्ट जो इसको प्लान दिखाने जा रहे हैं उसको चाहिए क्या। अब इनकी नीड पहचान ली मैंने। अब इनसे सवाल पूछ लिया कि आप जो कर रहे हो क्या उसमें पॉसिबल है, पहले से 20 सालों से कर रहे हो? तो बोला नहीं। तो मैम मैं आपको बताता हूं कि मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं ना, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। तो अब आपका काम होता है स्टार्ट। फिर निकालिए आप फोल्डर। ये 2-4 चीजें है ना, वो आपको करनी होती है डायरी पे। ठीक है, फोल्डर दिख रहा है मेरे को, मेरा आपको फोल्डर दिख रहा है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो मैंने अभी आपको बताई चीजें, इन चीजों को आपको 5 से 7 मिनट में निपटाना है। कई साथी क्या करते हैं, पुरुषोत्तम जी बहुत लंबा खींच देते हैं उसको, पूरा लिखते हैं उसको। लिखना नहीं है। और एक चीज जो रामबाण है, उसको आपको हमेशा याद रखना है। जब भी प्लान दिखाओ ना, आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका। जितना ज्यादा आई कांटेक्ट होगा आपका प्रोस्पेक्ट के साथ, उतने ही रिजल्ट ज्यादा आएंगे, उतनी वो आपकी चीजों को समझ पाएगा। आई कांटेक्ट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आई कांटेक्ट क्या होता है? अक्सर हम लोगों ने सुना है ना कि यार उस व्यक्ति के तो आंखों में शनि है। कितने लोगों ने सुना है ये कि उनकी आंखों में शनि है? अब मुझे बताओ, किसी की आंखों में शनि समा सकता है क्या? बहुत बड़ा ग्रह है भाई साहब, फूट जाएगी आंखें। तो आंखों में शनि वनी कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो होता है आई कांटेक्ट का पावर। जैसे आप किसी से नजरें चुरा के बात करोगे ना, तो ये साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं मैं, कोई धार्मिक नहीं है, ऐसी इसको मत लेना। ये एक साइंटिफिक रीजन है। जैसे ही मान लो कि मैं पुरुषोत्तम जी से रूबरू हूं, बात कर रहा हूं, तो पुरुषोत्तम जी की नजर मेरे सामने, मेरे से आंखों से आंखें मिला के ये बात कर रहे हैं, और मैं नजरें चुरा के बात कर रहा हूं, तो मेरी एनर्जी पुरुषोत्तम जी में ट्रांसफर हो जाएगी। ये साइंटिफिक रीजन होता है। तो जो व्यक्ति नजर चुरा के इधर उधर देख के काम करेगा ना, वो हमेशा दब्बू प्रवृत्ति का होगा। ध्यान रख लेना। आप इस बिजनेस में नहीं, बाहर की दुनिया में भी चेक कर लेना। तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के बात करनी है। आई कांटेक्ट कब बनेगा? जब आपका ध्यान मतलब डायरी पे कम और उसके फेस पे ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि सामने कौन है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, हस्बैंड बेचारे को तो देख ही नहीं रहे मैडम की तरफ, मैडम देखो, वो थोड़ी देर में हस्बैंड बोला अच्छा तू ही कर ले फिर इसके साथ, मैं नहीं करूंगा। तो ये चीजें एज ए बिजनेसमैन हमें ध्यान रखनी होती है। हमारा कोई ध्येय गलत नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा कोई ध्येय गलत है, लेकिन अगले को तो बुरा लग सकता है ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों बैठे हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, तो 70% 80% हस्बैंड की तरफ आपको देख के बात करनी है, बीच बीच में मैडम के
कैसे मैडम बताओ, ये हो सकता है क्या? फिर इधर चला जाना, ताकि उसको बुरा नहीं लगे। ठीक है, तो ये करना है। अब आपने फोल्डर निकाला, तो एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोस्पेक्ट है ना, उसको कई लोग सामने बिठा देते हैं, बीच में टेबल लगी हुई, इधर चेयर है उधर चेयर है, बीच में बैठ के वो प्लान दिखाता है, तो हमेशा फोल्डर उल्टा रहता है, तो उसको तो चीजें दिखेगी नहीं। तो आप है ना प्रोस्पेक्ट को अपने पास बिठाएं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो प्रोस्पेक्ट को राइट साइड में बिठाएं, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो प्रोस्पेक्ट को लेफ्ट साइड में बिठाएं, ताकि वो जो चीजें आप लिखोगे ना वो क्लियर देख सकें। ठीक है, अब आपको प्लान की स्टार्टिंग करनी है। आपको मैं बोल रहा हूं ना, सेम टू सेम कॉपी करनी है बस, उससे ना तो आगे बढ़ा के करना है ना अपनी तरफ से जोड़ना है, क्योंकि मैं भी जोड़ के नहीं बताऊंगा, मैंने जो प्रदीप सर से सीखा वही मैं आपको बताऊंगा कि प्लान कैसे दिखाना होता है। तो आपको तो वहां सामने फोल्डर रख के दिखाना होता है। अभी मैं फर्स्ट प्लान जो होता है जिसको फोल्डर से करते हैं ना, उसको फर्स्ट प्लान बोलते हैं। ठीक है, जो डायरी पे करते हैं उसको सेकंड प्लान बोलते हैं। तो फर्स्ट प्लान तो मैं सीधा आपको बताऊंगा स्क्रीन पे, सेकंड में आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करते हो तो फोल्डर खोलने से पहले आपको एक चीज बोलनी होती है कि जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उसका नाम है सेफसॉफ्ट। कंपनी शब्द नहीं बोलना होता है, बहुत सारे लीडर कंपनी 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 करते रहते हैं। संस्था कंपनी एक ही चीज है, इंग्लिश में कंपनी बोल दो, हिंदी में संस्था बोल दो, लेकिन लोगों के दिमाग में ये माइंड सेट में गया होता है कि ये कंपनी, अरे अच्छा वो बंदे जोड़ने वाला होगा, तो उसके दिमाग में वो चीज चली जाती है। इसलिए आपको संस्था शब्द बोलना है, कंपनी शब्द नहीं बोलना है। ठीक है, तो फोल्डर खोलने से पहले आपको पूछना है कि जिस संस्था में सर हम काम कर रहे हैं उसका नाम है सेफसॉफ्ट, क्या आपने नाम सुना है? अब कई बार क्या होता है कि साथी मान लो कोई सेफसॉफ्ट में जुड़ा है और हम उसको धनाधन प्लान दिखा रहे हैं, वो बोलता नहीं है बीच में, प्लान खत्म होने के बाद में पता लगा वो तो जुड़ा हुआ है, तो हमारी तो मेहनत फालतू गई ना। तो जैसे ही हमने पूछा कि सर आप सेफसॉफ्ट के बारे में जानते हैं, उसने बोला हाँ जानता हूं, अपना फोल्डर रख दो। फिर उससे पूछो कि वो क्या जानता है सेफसॉफ्ट के बारे में। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो प्लान दिखाने का फायदा नहीं है। तो वो क्यों जुड़ा, कब जुड़ा, किसके साथ जुड़ा, सारी चीजें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने फोल्डर किया कि आप सेफसॉफ्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो बोलेगा मैं नहीं जानता। तब आपको स्टार्ट करना है कि सर हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका नाम है सेफसॉफ्ट। पूरे नाम की बात करूं तो सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको फोल्डर का फर्स्ट पेज खोलना है। ठीक है, दिखाई दे रहा ना पेज? ये हमारा हेड ऑफिस है जिसका एड्रेस है A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली। अब एक शब्द बोलते हैं बहुत सारे लीडर, एकमात्र, तो अगले के दिमाग में क्या चलता है, एक ही है इनका तो ऑफिस। कई बोलते हैं कि हमारा एकमात्र ऑफिस जनकपुरी नई दिल्ली में। तो ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो हमारा एकमात्र ऑफिस नहीं बोलना होता है, यहाँ बोलना है कि ये हमारी संस्था का हेड ऑफिस है जिसका एड्रेस है A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली। ठीक है, हमारी संस्था की शुरुआत 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। कंपनी एक्ट 1956 के तहत हमारी संस्था गवर्नमेंट का एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है और भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पिछले 25 सालों से काम कर रही है। अब आते हैं अगले पेज पे। ये वो 5 महान विजनरी लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत की थी आज से 25 साल पहले, और आज लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं और अपने सपने साकार
कर रहे हैं। हमारी संस्था 5 क्षेत्रों में काम करती है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और शिक्षा पद्धति। ये 500 ऐसे क्षेत्र हैं जो भविष्य में ग्रोथ करेंगे। और इन्हीं की सफलता को देखते हुए जैसे जैसे आप बोलते जाओ ना, आपका फोल्डर भी पेज पलटना चाहिए शब्दों के साथ में कि अब कौन सा शब्द बोला तो अगला पेज पलटेगा। तो यहां से कैसे पलटेगा पेज? हमारी संस्था 5 सेक्टर में क्षेत्र में काम करती है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और शिक्षा पद्धति। इन सेक्टर्स की, इन क्षेत्रों की सफलता को देखते हुए देश विदेश के दिग्गज ब्रांड हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसमें आप 5 नाम, 2 नाम, 10 नाम जितने बता सकते हो बता सकते हो। ज्यादा देख के 50 नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्वाइन करने का ना तो बाद में सारी चीजें दोबारा देखेगा वो। तो हमें क्या बताना है? सेफ ट्रेवल, सेफ एयर, हाउमा, स्कॉचमोडा, जेनो, किंग लूथर, रिलायंस और रेमर्स जैसे दिग्गज ब्रांड हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसका एक कंफ्यूजन होगा कि ये चीज मुझे क्यों बता रहा है, मुझे करना क्या है। तो जैसे ही आपने बताया कि ये ब्रांड हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो सर इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लाइफ में एक शॉपिंग करनी होती है। जैसे हम बाजार से शॉपिंग नहीं करते क्या? वो बोले हाँ करते हैं। और हम जो पैसा कमाते हैं वो सारा बाजार में तो दे के आते हैं। बोला हाँ। तो जब बाजार में हम पैसे से कुछ खरीदने जाते हैं तो पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यही काम लाइफ में अगर एक बार हम यहाँ से करेंगे तो पैसे के बदले प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे शानदार वाले, लेकिन साथ में एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस पर हम थोड़ा थोड़ा काम करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। अब लाखों रुपए महीना कमाना भी कहाँ कहाँ बोलना होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप हर पेज पे लाखों रुपए बोलो। 3-4 पेज के बाद में आपको लाखों रुपए का बोलना होता है। ठीक है? तो सर एक पैकेज खरीद कर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी होती है, तो बहुत सारे पैकेज हमारे दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, जिनमें से कोई एक पैकेज लेके, देखो शब्दों का गेम है। अब कई साथी प्लान दिखाते हैं ना कि कोई एक प्रोडक्ट लेकर आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उसने बोला चलो ठीक है, टूथपेस्ट दे दो और बिजनेस की शुरुआत करवा दो। करवा देंगे क्या? प्रोडक्ट का मतलब सिंगल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं बोलना है, पैकेज बोलना है कि सर एक पैकेज आप परचेज करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो इनमें बहुत सारे हमारे पैकेजेस दिए हुए हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता बात करूं तो ये साधारण बुक नहीं है, ये मैग्नेटिक बुक है सर, बोल के सुनाती है। जैसे इसमें एक टैड आता है, इलेक्ट्रिक टैड आता है, जिसको आप टच करोगे जिस भी श्लोक पे वो बोल के सुनाती है। और ये एज ए गिफ्ट हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा घर में है जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। भाई जिंदगी भर हमें उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए, क्योंकि मार्मिकता से भी जोड़ते जाना है आपको साथ साथ में। तो इसके साथ में आप सूट लेंथ का पैकेज लेकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह संपूर्ण अनुमान के बारे में बताओ, इसी तरह आप रामायण के बारे में बताओ। तो इनमें से कोई भी एक पैकेज लेकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा स्मार्ट स्टार एजुकेशन किट है, जो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए सर बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है हमारा, जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टार एजुकेशन किट, जिसमें 19 मैग्नेटिक बुक्स आती है। जैसे अमूमन हमारे आजकल के छोटे बच्चे हैं ना, टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ता है। लेकिन ये पैकेज सर आपने खरीद लिया ना अपने बच्चे के लिए, तो उसकी वो आदतें टीवी और मोबाइल वाली छूट जाएगी, इसकी गारंटी है। तो इसमें जैसे ही बच्चा ये जो टैड आपको दिखाई दे रहा है, इस टैड को बच्चा जिस बुक में जहां पे भी रखेगा वो बोल के सुनाएगा। जैसे ए पे रखा तो बोल के सुनाएगा ए फॉर एप्पल, एप्पल खाने के क्या फायदे होते हैं, और एप्पल लाल रंग का होता है। तो बच्चे का गेम भी हो गया प्लस उसकी पढ़ाई भी हो गई।
तो इस शानदार पैकेज के साथ भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसी प्रकार सर हमारे ट्रॉली बैग का पैकेज आता है, बहुत ही शानदार ट्रॉली बैग्स आते हैं हमारे, जो 20 इंची, 24 इंची, 28 इंची में आते हैं। बात करूं क्वालिटी की, तो अमेरिकन टूरिस्टर और वीआईपी के जो बैग आते हैं ना, उनसे भी सुपीरियर क्वालिटी के बैग्स आते हैं, जिसमें एंटी थ्रेफ्ट चेन और एंटी स्क्रैचेबल होते हैं। अब कई साथियों को नाम नहीं आता अपने अमेरिकन टूरिस्टर का, थोड़ा सा उलझ जाते हैं नाम में, तो बताना जरूरी नहीं है, वीआईपी का नाम तो आता है ना, कि सर मार्केट में जो वीआईपी के हम ट्रॉली बैग खरीदते हैं ना, उनसे भी सुपीरियर क्वालिटी के हमारे बैग आते हैं, एंटी थ्रेफ्ट चेन और एंटी स्क्रैचेबल होते हैं। या एंटी थ्रेफ्ट नाम नहीं आता हो, एंटी स्क्रैचेबल नाम नहीं आता हो, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दो कि अमूमन जैसे हम बैग में ट्रेन में कहीं सफर करते हैं, बीच में पेचकस डाल के लोग खोल के सामान निकाल लेते हैं ना, सर इसमें डबल चेन लगे होते हैं, एक अंदर चेन होता है, एक बाहर होता है, तो उसको खोल नहीं सकते। जो प्रोस्पेक्ट आगे बैठा है या जो खुद प्लान प्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये शानदार पैकेज लेकर भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और कमा सकते हैं लाखों रुपए महीना। इसी तरह हमारा रेमंड्स, ग्रासिम, ग्राडो या विमल, किसी भी 4 ब्रांड के आप सूट लेंथ का पैकेज है हमारा, इस पैकेज को खरीद कर भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसी प्रकार लारनिया लावनिया एक महाराष्ट्र का फेमस ब्रांड है, जिसकी बहुत ही सुपर क्वालिटी की साड़ी आती है, तो 5 साड़ी का पैकेज खरीद कर भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रेमंड्स, ग्रेसिम, ग्राडो के 2 सूट लेंथ और 3 साड़ी का पैकेज लेकर भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और कमा सकते हैं लाखों रुपए महीना। इसी तरह मियाकासा एक इंडिया का टॉप ब्रांड है, बर्तन बनाने की कंपनी है, तो उनका बहुत ही गजब का डिनर सेट आता है डबल वॉल में, जो अमूमन 5 स्टार 7 स्टार होटलों में मिलता है। इतना यूनिक डिनर सेट आता है। इस शानदार डिनर सेट के पैकेज के साथ भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब हमें पूरा आगे तक नहीं लेके जाना है, आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन यहीं तक करना है, फिर बताना है, क्या बताना है कि सर गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के हमारे पास 450 प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे ब्रांडेड हैं और सारे के सारे यूजेबल है, जो हमारे घर में काम आते हैं। ये तो सर एक शॉपिंग की बात। अब आपको ऑर्डर बंद कर देना है, ठीक है, और इसमें टाइम क्या लगेगा, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट। 4 मिनट में आपको अपना फोल्डर का प्लान खत्म करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम डायरी पे, आपको कैसे प्लान दिखाना है। जो जो लाइनें लिखी जाए उसके साथ ही आपके शब्द चलने चाहिए, आपका पेन और आपके शब्दों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं स्लाइड शेयर करता हूं, स्लाइड नहीं, ये दूसरे मोबाइल से मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड, मेरे दूसरे नंबर से मैं, क्या बात है भाई, लगवा दिया आपने तो पुरुषोत्तम जी, वेटिंग। इसको मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। जो मैं लिखता हूं वो अगर आपको दिखाई नहीं दे तो आप थोड़ा सा मुझे बता देना, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा ये आज पेन नहीं लिया ताकि आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, कलर वाला लिया मैंने, ठीक है। यस सर। तो अब आपको स्टार्ट करना है कैसे कि सर जो जानकारी आज मैं अभी आपको दे रहा हूं, वही जानकारी आप खुद जब तक नहीं सीखते हैं, हमारे माध्यम से आपको दिलवानी है। आपको क्या करना है, साथ साथ में उसका डर भी खत्म करते जाना है।
जैसे जैसे प्लान दिखे ना तो उसके मन के डाउट्स, उनके मन का डर साथ साथ निकलते हुए जाना चाहिए, उसी को प्योरली प्लान दिखाना मानते हैं। अब कई साथी क्या बोलते हैं कि आप अपने किसी एक जानकार को ये जानकारी दोगे तो उसके मन में तुरंत सवाल जाएगा, यार मैं कैसे दे पाऊंगा। तो हमें क्या बोलना है कि सर जो जानकारी आज मैं दे रहा हूं वो जानकारी आप खुद को नहीं देके आप हमारे माध्यम से किसी अपने एक परिचित व्यक्ति को इस बिजनेस की जानकारी दिलवाते हैं। वो एक शॉपिंग करके जैसे ही हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत करेगा आपको शानदार 500 रुपए का कमीशन मिलेगा। अब कई साथी बोलते हैं जुड़ने के, जैसे ही आपके एक जुड़ेगा, जुड़ना शब्द नहीं बोलना है, जैसे एक साथी आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करेगा आपको शानदार 500 रुपए का कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार आप दूसरे व्यक्ति को भी बिजनेस की जानकारी दिलवाओगे हमारे माध्यम से, वो भी एक शॉपिंग करके स्टार्टिंग करेगा, फिर से आपको 500 रुपए का कमीशन मिलेगा। और हमारी संस्था है ना सर, पेयर में यानी कि जोड़े में पेमेंट करती है। जैसे ही आपका एक जोड़ा कंप्लीट होता है आपको 1000 रुपए का कमीशन बिना देरी किए हुए, क्योंकि हमारा वीकली पे आउट होता है, यहाँ पे आपको लिखना है ऊपर, वो भी भारत सरकार को टैक्स देने के बाद में आपका 2% टीडीएस कटता है, प्योर व्हाइट मनी आपके अकाउंट में उसी सप्ताह ट्रांसफर हो जाती है। अब कई एक मिस्टेक यहाँ और करते हैं, छोटी सी है मिस्टेक, लेकिन कोई सुनने वाले पे डिपेंड करेगा कि उसको किस हिसाब से ले जाते हैं। तो कई साथी बताते हैं कि आपका टैक्स काट के प्योर व्हाइट मनी आपके खाते में डाल दी जाएगी, तो उसके मन में एक दिमाग में चलेगा पता नहीं कितने % टैक्स कटता होगा, कल को 30% काट लिया तो, 40% काट लिया तो उसका डाउट यही खत्म कर दो कि सर हमारा वीकली पे आउट होता है और गवर्नमेंट को टैक्स देके आपका 2% टीडीएस कटेगा और प्योर व्हाइट मनी उसी सप्ताह आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड पे आपको रेफरल बोनस के रूप में 200 रुपए और मिलेंगे सर, तो ये मिल गए आपको 400 रुपए। तो 2 लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हो तो आपको 1400 रुपए का कमीशन मिलता है। वैसे तो सर इस काम के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा वीकली पे आउट होता है, तो अगर आप एक वीक के अंदर आपके साथ ये 2 लोग आ जाते हैं, वैसे तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि 10 दिन में आए कि 15 दिन में आए, लेकिन अगर एक सप्ताह में आ जाते हैं तो आपको 1000 रुपए का शानदार बोनस और मिलता है सर यहाँ पे। तो आपकी इनकम हो गई सर उस सप्ताह 2400 रुपए। ठीक है, क्लियर है। और इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सर 2 लोगों की आवश्यकता होती है। देखो शब्दों पे जाना, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ पे भी बोल सकता था ये चीज कि इस बिजनेस के लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ये हो गया। तो सर ये तो है हमारा पे आउट का तरीका। भाई कोई 2400 रुपए के लिए तो बिजनेस करेगा नहीं, तो हम लाखों रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है हमें यही काम करना है, लोगों को जानकारी देना, रिकमेंडेशन का काम करना है। जैसे आप अपने काम के साथ साथ रोजाना 1 घंटे का समय निकालकर किसी एक व्यक्ति को भी बिजनेस की जानकारी देते हो, तो सप्ताह में होते हैं सर 7 दिन, हम पूरे वीक में 7 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। फिर भी मान लो कि आपका बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि आपको जॉब पे भी जाना होता है, आपको या कोई दुकानदार उसको बोलो कि सर आपको दुकान पे भी जाना होता है, तो हो सकता है आप डेली इस काम को नहीं कर पाए।
और मैंने आपको बताया भी है कि ये प्योरली पार्ट टाइम है। तो सर पूरे सप्ताह में 2 घंटे का समय निकालकर अगर हम 2 लोगों को भी ये बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं तो सर पूरे साल में होते हैं 52 वीक्स, 52 सप्ताह होते हैं। तो हम पूरे साल में 104 लोगों तक इस बिजनेस की जानकारी पहुंचाते हैं। अब वहां पे हल्का करना है आपको, उसको जानकारी पहुंचाते हैं। कईयों के दिमाग में जाता है कि 104 जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ लेंगे यार, हर व्यक्ति थोड़ी जुड़ जाएगा हमारे साथ। तो उसको यहाँ पे क्या करना है कि सर ये जानकारी की बात कर रहा हूं मैं कि पूरे साल में हमें 104 लोगों को जानकारी है। अब ऐसा है सर कि हर काम को तो हर व्यक्ति नहीं करता। अब उसके दिमाग में एक चीज और डालनी है कि हर काम को हर व्यक्ति नहीं करता, वरना इसके दिमाग में क्या चल रही है कि इस काम को कोई नहीं करता। अभी क्या चल रहा है उसके दिमाग में कि इस काम को कोई नहीं करता, अगर बढ़िया होता तो सारे कर लेते। ये दिमाग में चलता है। हमें क्या बोलना है कि सर हर काम को हर व्यक्ति नहीं करता। जैसे मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना फ्री है ना, कोई पैसा नहीं लगता, क्या उसको हर व्यक्ति करता है? बोला नहीं करता। तो ये कितना ही बढ़िया काम हो चाहे, सारे लोग तो इसको नहीं करेंगे। फिर सवाल आता है कि भाई कितने लोग करते होंगे। तो सर हमारी संस्था का जो रेशियो है वो होता है 50 से 60% के बीच में। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है मैनली, उस मैन पॉइंट को पकड़ना। मैंने पूछा कि भाई 104 में से 104 तो नहीं ज्वाइन हुए, यानी कि सारे लोग नहीं आएंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सीधा उससे पूछूं कि सर 104 में से कितने लोग आ सकते हैं, और अमूमन बहुत सारे लीडर ये पूछते भी है। अब मान लो मैंने पुरुषोत्तम जी को प्लान दिखाया, मैंने इनसे सीधा पूछा कि पुरुषोत्तम जी आपने 104 लोगों को बिजनेस प्लान बताया, तो उनमें से कितने लोग आएंगे? इन्होंने बोल दिया 5 आएंगे। आप प्लान कैसे दिखाओगे? खत्म हो गया ना प्लान तो। या फिर बहस करूंगा मैं इनसे, नहीं नहीं 5 नहीं 10 तो आएंगे ही आएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके माइंड में एक चीज डालनी है कि यहाँ पे रेशियो क्या रहता है। तो मैं क्या बताऊंगा कि सर हमारी संस्था का जो 25 सालों का पीछे ट्रैक है उसके अकॉर्डिंग हम 104 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो 50-60% का रेशियो, यानी कि 50 से 60 लोग हमारे साथ आते हैं। अब आपसे पूछना चाहूंगा सर कि 104 में से कितने लोग आ सकते हैं आपके साथ? तो उसके दिमाग में यही जाएगी कि अगर मैंने कम बता दिया तो सर ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, ये समझ लेगा कि इसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है ना। तो कभी कम नहीं बताएगा वो साथी, वो क्या बता देगा कि हाँ हाँ 40-50 तो आ ही जाएंगे। तो बोले बधाई हो सर, अगर 40-50% का भी रेशियो आपके साथ आ गया तो आपको यहाँ सफल होने में 2 से 2.5 साल ही लगेंगे। लेकिन ये रेशियो अगर डाउन चला गया, हम इसको 50 नहीं 40 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, अगर 10% का रेशियो भी आ गया ना सर आपके साथ, तो यहाँ पे आपको मात्र 4 साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद में पैसे के लिए तो आपकी 3 पीढ़ियों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? आपने 1 साल काम किया, 104 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, और मान लो आपके साथ सिर्फ 10 लोग आए, तो सर ये 10 लोग नहीं है, ये आपकी टीम है। और अमीरी का रास्ता टीम वर्क ही होता है, क्योंकि अकेला काम करके आज तक कोई अमीर बना नहीं और ना भविष्य में कभी बनेगा। क्योंकि आज जो भी अमीर लोग हैं टीम वर्क की वजह से ही है। तो उसके दिमाग में ये चीज भी डालनी है कि हाँ टीम वर्क की वजह से अमीर बना जा सकता है। मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ जॉब, या अकेला दुकान कर रहा हूँ, यानी कि टीम वर्क का भी पावर उसी समय उसके दिमाग में डाल देना है। और कोई भी काम हो सर दुनिया में बिना सीखे नहीं होता, तो हमारा काम भी ये बिना सीखे नहीं होता है। तो सीखने के लिए क्या करना होता है, हमारा एक सिस्टम काम करता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। अब कई साथी क्या करते हैं, इसको पूरा लिखते हैं, सक्सेस अलग लिखेंगे, सपोर्ट अलग लिखेंगे।
भाई हमारा जितना ज्यादा लिखने का ध्यान रहेगा ना, हमारा आई कांटेक्ट टूटेगा उससे, लीडर से, प्रोस्पेक्ट से। तो लिखना कम, समझाना ज्यादा है। लिखना जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, अब ट्रिपल एस सिस्टम लिख के अगर हमने समझा दिया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, तो वो अपना आप समझाएगा। वो थोड़ी बोलेगा कि इसकी स्पेलिंग लिख के बताओ, और कहीं हो सकता है साथी को स्पेलिंग आती भी नहीं हो, लेकिन ट्रिपल एस सिस्टम तो लिख सकते हैं ना। तो ट्रिपल एस सिस्टम हमारा काम करता है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। और सर उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में 6:30 बजे हमारा एजुकेशन सेशन चलता है जूम के माध्यम से, तो आप उसको घर बैठे सीख सकते हैं। और जब हम सीख के काम करेंगे तो हमारे रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे। अब हमने दूसरे साल काम किया इन 10 लोगों के साथ मिलके, और मान लो इन 10 लोगों के साथ में भी वही रिजल्ट रहा 10% का जो आपका रहा था, तो भी सर आपकी टीम हो जाएगी 100 लोगों की। इसी प्रकार तीसरे साल इन 100 लोगों के साथ भी सिर्फ 10% का रेशियो रहता है, तो आपकी टीम हो जाएगी सर 1000 लोगों की। क्योंकि ये हमारा बिजनेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कोरोना चला था पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिद्धांत पे, जैसे परमाणु बम होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिद्धांत पे काम करता है। तो ये बिजनेस सर पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिद्धांत पे काम करता है। इसी रेशियो को अगर हम चौथे साल लेके चलते हैं, तो 1000 लोगों का भी 10% का रेशियो माने, तो सर आपकी टीम हो जाएगी 10,000 लोगों की। अब यहाँ उसके दिमाग में फितूर चला जाएगा कि 1000 लोग जुड़ते नहीं है। क्यों नहीं जुड़ते? वो सोचेगा ये सारा काम मेरे को ही करना है, तो ये डर उसका यहाँ पे निकालना है। तो क्या बोलना है कि जैसे ही आपके साथ 1000 लोगों के साथ 10% का रेशियो रहता है, तो आपकी टीम हो जाएगी सर 10,000 लोगों। सर देखने में तो ऐसे लगता है कि 10,000 की टीम अकेला व्यक्ति कैसे बना सकता है, और बिल्कुल आप अगर सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो कि एक व्यक्ति 10,000 की टीम नहीं बना सकता, लेकिन सर एक व्यक्ति पूरे साल में 10 की टीम तो बना सकता है ना। तो उसके दिमाग में जाएगा हाँ 10 लोगों की टीम तो बनाई जा सकती है। ये 10 लोग ही 100 लोग की टीम बनाते हैं, ये 100 लोग मिलके ही 1000 की टीम बनाते हैं, और ये 1000 लोग मिलके ही 10,000 की टीम बनाते हैं। और जैसे ही आपकी 8,000 की टीम बनेगी, संस्था आपको रिटायर कर देगी। आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? ज्यादा लंबी चौड़ी लिखने में चले जाएंगे ना, तो हमारा ध्यान ज्यादा लिखने पे केंद्रित हो जाएगा। सर जैसे ही आपकी 8,000 की टीम बनती है, संस्था आपको रिटायर कर देती है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। अमूमन हम देखते हैं कि भाई प्राइवेट व्यक्ति का तो कोई रिटायरमेंट होता ही नहीं। रिटायरमेंट किसका होता है? गवर्नमेंट जॉब वालों का रिटायरमेंट होता है। वो भी कैसे होता है? जैसे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जो साथी जॉब कर रहा है गवर्नमेंट जॉब, उसमें उसके साथ वाले मिलके 500-500, 1000 रुपए का चंदा इकट्ठा करके उनको 10-5 मालाएं डाल के एक छोटी सी पार्टी देके और उसको विदा कर देते हैं। बोले भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 40 साल इस डिपार्टमेंट को दिए। यही होता है सर रिटायरमेंट? वो बोलेगा हाँ यही होता है। लेकिन सर आप जब अब देखो एक चीज और होती है। एक तो ये बोला जा सकता है यहाँ से कि जो भी यहाँ से रिटायर होता है, ये नहीं बोलना है कि सर आप जैसे ही रिटायर हो गए आपका कैसा फंक्शन होगा। उसको खुद को जोड़ो उससे, क्योंकि प्लान वो खुद देख रहा है। वो विजुलाइज भी तो करेगा साथ साथ में कि मेरा ही रिटायरमेंट होगा भाई। तो सर जब आप यहाँ से 4 साल काम करके रिटायर होगा, तो ऐसा भव्य मान सम्मान होगा सर कि एक साधारण व्यक्ति, हमारे जैसा मिडिल क्लास का व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता कि इतना मान सम्मान हमारा कहीं और हो सकता है। आपका जो रिटायरमेंट फंक्शन होगा सर, वो 5 स्टार या 7 स्टार होटल में होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों को सोने का मुकुट पहना के संस्था सम्मानित करती है। आपके जीवन पे डॉक्यूमेंट्री बनती है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, और इस बिजनेस में आपको कौन लेके आया, और बाद में वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है। आपको 51 किलो फूलों की माला पहनाई जाएगी,
और उस रिटायरमेंट फंक्शन में 5 से 7 हजार लोग मौजूद होते हैं सर, और आपके पूरे परिवार को सम्मानित किया जाता है और आपको एक डायमंड का पद देके संस्था रिटायर कर देती है। अब देखो, मैंने लिखा इतना सा, बोला कितना। बोलना महत्वपूर्ण है, समझाना ज्यादा है, लिखना जो जरूरी है वो लिखना है, ठीक है। ये तो हुआ सर मान सम्मान, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिर्फ मान सम्मान के लिए तो काम नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसा कमाना होता है, पैसा कमाने के लिए इंसान काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि आपने यहाँ से 4 साल में कितना पैसा कमाया। क्या बोल रहा हूं मैं, आपने। तो सर मैंने जैसे आपको बताया उसको ऊपर ले जाओ कि सर मैंने बताया था आपको कि संस्था पेमेंट करती है। तो 8,000 के जोड़े बनाओगे सर तो आपके 4,000 जोड़े बनते हैं, और एक जोड़े पे आपको कमीशन मिलता है सर 1,000 रुपए। तो टोटल आप 4 साल में यहां से कमाते हो 40 लाख रुपए। ये सारे जीरो लगाने की जरूरत नहीं, आगे सीधा लाख कर दो। कई बार जीरो में गलती भी हो जाती है ना, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 40 लाख कर दो। इसके साथ सर एक और इनकम मिलती है जिसको रैंक इनकम बोलते हैं। अब कई लीडर क्या करते हैं, रैंक इनकम को बहुत लंबा खींच देते हैं। रैंक इनकम को लंबा नहीं खींचना है सर। इसके साथ साथ आपको एक इनकम और मिलती है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता, यही काम करना होता है। वो होती है 26,66,000। जैसे आपकी 20 की टीम बनती है, आपकी फर्स्ट रैंक हो जाती है, आपको मिलते हैं 7,000 एक्स्ट्रा इनकम इसके अलावा। जैसे 50 की टीम बनती है, आपको मिलते हैं 9,000। ऐसे करते करते डायमंड तक आपके टोटल 11 रैंक होती है, और 11 रैंक का टोटल पैसा मिलता है आपको 26,66,000। बस इतने में निपटाना है आपको रैंक इनकम को। तो आप यहाँ से 4 साल में कमाओगे 66,66,000 रुपए की इनकम। तो ये तो हुई आपकी एक्टिव इनकम। जब तक आपने काम किया आपको इनकम मिली। अब आप हो चुके हैं सर यहाँ से रिटायर। तो रिटायर पर्सन को क्या मिलता है, बीच बीच में उससे पूछते भी रहना ताकि वो कनेक्ट रहे आपके बिजनेस प्लान से। ऐसा नहीं है हम ही कथा गा रहे हैं और उसका ध्यान कहीं और है, ठीक है। पूछते रहना है कि सर अब आप हो गए यहाँ से रिटायर इस बिजनेस से, तो रिटायरमेंट के बाद में सर क्या मिलता है, तो बोल देगा खटाक से पेंशन। तो बोला सर पेंशन भी गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलती है, प्राइवेट वालों को तो पेंशन भी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन ना मिलके एक इनकम मिलती है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। और रॉयल्टी इनकम सर वो इनकम होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, और वो 4 ही क्षेत्र है जहां पे रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो आप वहां पे लिख दो कला, साहित्य, विज्ञान, और चौथा लिख दो MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब उदाहरण देना यहाँ पे आपको, जैसे कला के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी थी सर, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके गाने आज भी लोग YouTube पे सुन रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। तो YouTube उसकी कमाई का एक हिस्सा उनको रॉयल्टी के रूप में देती है। ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बल्ब तो आज भी बिक रहे हैं सर। तो जो भी कंपनी फैक्ट्री बल्ब बनाती है उनकी कमाई का एक हिस्सा उनके परिवार को रॉयल्टी के रूप में देती है। ऐसे ही हरिवंश राय बच्चन जी थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं काव्य लिखे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बुक्स तो आज भी बिक रही है सर। तो उनके बिकने से करोड़ों की रॉयल्टी इनकम अमिताभ बच्चन जी को जा रही है, वो नहीं रहेंगे तो उनके बेटे को जाएगी। ऐसे ही हमारी सेफ शॉप में भी रॉयल्टी इनकम मिलती है सर, और वो रॉयल्टी इनकम होती है 2 लाख रुपए। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, उसके मुंह की तरफ देखो, वो बोलेगा नहीं, लिख दो यहाँ पे सप्ताह, क्योंकि सर हमारा वीकली पे आउट होता है। महीने की बात करूं 4 सप्ताह होते हैं महीने में, 8 लाख रुपए महीना। और बात करूं साल की, तो साल में होते हैं सर 52 वीक, 1 करोड़ 4 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम
आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली है, सिर्फ 4 साल काम करके। बस इतना ही प्लान है। अब आपका प्लान खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है? इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचना इसको। अब बारी क्या आती है? ये तो हो गया काम खत्म। अब आगे काम क्या होगा? असली रोल तो यहीं से स्टार्ट होता है। प्लान भी बढ़िया प्रेजेंट करना जरूरी है। अब करना होता है प्लान की क्लोजिंग, ठीक है? सेल क्लोज करने से पहले आपको प्लान की क्लोजिंग आनी चाहिए। सेल तो क्लोज करनी ही करनी है, लेकिन सेल की क्लोजिंग से पहले आपको प्लान की क्लोजिंग करनी भी आनी चाहिए। अब कई साथी यहाँ पूछ लेते हैं, बताओ सर कैसा लगा? तो उसके पास 2 ऑप्शन है, मेरे को तो बहुत बड़ी बेकार लगा। अब क्या कर लोगे? कोई ऑप्शन है ना? ऑप्शन मत दो उसको। तो पूछना क्या होता है कि बताओ सर आपको बिजनेस प्लान अच्छा लगा कि प्रोडक्ट अच्छे लगे, लेकिन ये यहाँ नहीं पूछना है। अब यहाँ पहला काम क्या करना है आपको कि सर मैंने बताया ना आपको कि इतना मान सम्मान होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कैसा मान सम्मान होता है। प्रदीप फोगाट सर का 2 मिनट का वीडियो है ना सबके मोबाइल में, है ना? आप खटाक से वो निकालो वीडियो कि सर ये ऐसे मान सम्मान होता है। वीडियो दिखा दिया आपने, फिर आप प्रयास करो सर से बात करवाने के लिए कि जिन शख्सियत का मैंने आपको वीडियो दिखाया ना सर, अगर सर का टाइम हुआ, क्योंकि सर की बहुत बड़ी टीम है सर, आज 15,000 से ज्यादा लोग हैं उनके साथ, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। हम और आप बड़े लकी होंगे कि अगर सर का फोन मिल जाए और सर से हमारी बात हो जाए। इतना गजब का प्रमोशन करके कॉल लगा दिया प्रदीप सर को कि जिन ग्रेट शख्सियत का मैंने वीडियो दिखाया ना, उनसे सर मैं आपकी बात करवाना चाहता हूँ। अब उसको स्पीकर पे डाल दो। जैसे ही सर ने फोन उठाया, सर नमस्कार, वहां पे गुरुजी महागुरुजी ये नहीं करना है। सर ने जो कल बताया था ब्रॉन्ज एंड डब्बू मीटिंग में ना, सर नमस्कार, हम बड़े लकी हैं कि आपका फोन आज तो लगाते ही लग गया, वरना तो सर बहुत व्यस्त रहता है आपका शेड्यूल। तो सर मेरे साथी है पुरुषोत्तम स्वामी जी, जिनको मैंने सर बिजनेस प्लान दिखाया है अभी। सर को बिजनेस प्लान बहुत ही बढ़िया लगा है, चाहे वो नेगेटिव है पुरुषोत्तम जी। मैं ये नहीं बोलूंगा उस समय कि सर इनको समझाया था लेकिन इनके तो समझ में ही नहीं आया, है ना? तो मैं क्या बोलूंगा सर को कि सर पुरुषोत्तम जी मेरे मित्र हैं, इनको बिजनेस प्लान दिखाया सर मैंने, और सर को बहुत ही गजब लगा है बिजनेस प्लान। लेकिन सर बहुत अच्छा हो जाता अगर आप सर से 2 मिनट, क्या आपके पास समय है तो सर से आप बात करके आप सर को ज्यादा चीजें बता सकते हैं, आप अपना अनुभव बता पाएंगे। तो सर आपसे मैं बात करवाता हूँ। अब स्पीकर पे पुरुषोत्तम जी को पकड़ा दूंगा मैं। अब सर जाने और पुरुषोत्तम जी जाने, क्योंकि मैंने बढ़िया प्रमोशन कर दिया और वीडियो बता दिया। अब वीडियो के जैसे ही सर ने बात की, उसके बाद में हमारा काम क्या होता है प्लान की क्लोजिंग में? टेस्टिमनी। हम तब तक ये नहीं पूछेंगे कि आपको बिजनेस प्लान बढ़िया लगा कि प्रोडक्ट बढ़िया लगे, फिर दिखाएंगे टेस्टिमनी। टेस्टिमनी किसकी दिखानी है? आपने 1000 रुपए कमाए वो दिखाओ, आपने नहीं कमाए तो आप ये बोलो कि मैं अभी नया जो इसमें आया हूँ सिस्टम में, मैं अभी सीख रहा हूँ सर, अभी मेरे को 10 दिन हुए या 7 दिन हुए। या आपने 1000 रुपए कमाए हैं तो प्राउड के साथ बताओ 1000 रुपए, क्योंकि जो साथी प्लान दिखा रहे हो ना, उसने कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाई है, आपने कमाई है। कई साथी डरते हैं पुरुषोत्तम जी 1000 ही तो है, क्या बताएं 1000 कम होते हैं कि भाई? किसी से ऐसी मांग के दो कि अनजान व्यक्ति से मांग लो कि भाई साहब 1000 रुपए देना, वो बोलेगा क्यों? बोले दे दो, क्या वैल्यू है? दे देगा क्या? वो 1 रुपए का सिक्का नहीं देता है कोई। 1000 रुपए की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। तो अपनी टेस्टिमनी दिखा के फिर आप अपनी अपलाइन सीरीज में टेस्टिमनी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने पुरुषोत्तम जी को प्लान दिखाया तो सबसे पहले मैं मेरी टेस्टिमनी दिखाऊंगा,
फिर बहादुर सर की दिखाऊंगा, फिर प्रदीप सर की, फिर कलम सर की भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पुरुषोत्तम जी को भरोसा हो जाएगा। टेस्टिमनी दिखाने के बाद में सवाल पूछना होता है कि सर बताओ आपको बिजनेस प्लान बढ़िया लगा कि आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगे। ये होती है प्रॉपर प्लान की क्लोजिंग। अब होती है, अगला स्टेप होता है सेल क्लोजिंग। भाई सेल भी तो निकालनी होती है ना, खाली प्लान दिखाने से क्या होता है। तो सेल क्लोजिंग हम कल सीखेंगे। कल का सेशन हमारा रहेगा सेल क्लोजिंग, कि सेल कैसे निकालनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का था। चलो मैं अभी इसको बंद कर देता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि इस प्लान को प्रॉपरली आप डुप्लीकेट करेंगे। और डुप्लीकेट करेंगे ना तो आप देखना आपके इतने गजब के रिजल्ट आएंगे। भाई हम देखते हैं ना, अमूमन कोई साथी 10 प्लान दिखा के 3 सेल निकाल लेता है, कोई साथी 10 प्लान देके 1 सेल निकाल पाता है, कोई साथी 10 प्लान से एक भी सेल नहीं निकाल पाता है, 20 सेल से भी 20 प्लान से भी 1 सेल नहीं निकाल पाता है। तो सेल क्लोजिंग भी कल बताऊंगा कि सेल कैसे निकालनी है। लेकिन अगर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होगा ना, एकदम धांसू तरीके से, और फिर जबरदस्त तरीके से हम सेल क्लोज करेंगे, तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा रिजल्ट आपका। तो आप प्रॉपरली प्लान को इसी हिसाब से प्रेजेंट करें। और ये कोई मेरा प्लान नहीं था भाई, मैंने तो कॉपी मारी मेरी प्लान की। सैम प्रदीप सर ने यही प्लान मेरे सामने दिखाए थे, यही मैंने सीखे हैं, और आज तक मैं यही दिखाता हूं और यही सिखाता हूं। जो भी साथी मेरे से प्लान सीख रहे हैं ना, उनको भी यही मैं सिखाता हूं। तो थैंक यू वेरी मच पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। और अब आगे के लिए बुलाए हमारे ग्रेट मेंटर राजकुमार बहादुर सर है। सबसे पहले सर